मोस्ट वांटेड नक्सली अरविंद भुइयां को निहत्थे पकड़ने वाले एसडीपीओ का हुआ ट्रांसफर। विदाई के दौरान भावुक हुए लोग। गया जिला में नक्सल का गढ़ माने जाने वाला इमामगंज लगभग नक्सल मुक्त हो चुका है। इसका सारा श्रेय इमामगंज एसडीपीओ मनोज राम को जाता है, लेकिन उनका ट्रांसफर सीतामढ़ी जिले में हो गया है। इसको लेकर के ग्रामीण में काफ़ी मायूसी छा गया। एसडीपीओ का ट्रांसफर होने के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधि, व्यवसायियों एवं ग्रामीणों में एसडीपीओ मनोज राम को नम आंखों से विदाई दी। उनके विदाई के उपरांत उनके सम्मान में विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में प्रखंड के जनप्रतिनिधि, व्यवसायी एवं ग्रामीण शामिल हुए। मालूम हो कि एसडीपीओ मनोज राम ने बिहार और झारखंड के मोस्ट वांटेड नक्सली अरविंद भुइयां को बगैर हथियार के ही गिरफ्तार कर लिया था। मनोज राम के साथ नक्सली अरविंद भुइयां को पकड़ने के लिए काफ़ी पटका पटकी भी हुआ था। ग्रामीण बताते हैं कि आज इमामगंज लगभग नक्सल मुक्त हो चुका है। कभी यह इलाका नक्सलियों के लाल सलाम की गूंज और स्ट्रगल की आवाज़ से गूंजता था। वही चर्चित कुख्यात नक्सली नेता अरविंद भुइयां के नाम से कांपता था। उस कुख्यात नक्सली को एसडीपीओ ने निहत्थे पकड़ लिया था। इतना ही नहीं, एसडीपीओ के क्षेत्र में चर्चित मोस्ट वांटेड अपराधी सनी अली खान के अलावा कई छोटे बड़े गुंडे मवाली को जेल के सलाखों के पीछे भेजा था। उसके विदाई के उपरांत क्षेत्र के लोगों ने गाजे बाजे के साथ धूमधाम से विदाई दिया। इस दौरान स्कूली छात्र छात्राओं उनके ऊपर फूल की वर्षा की और स्वागत एवं विदाई गान गाकर उनका भावुकपूर्ण विदाई दिया। उन्होंने अपने लोगों के प्रति प्रेम और स्नेह देखकर भावुक हुए। एसडीपीओ मनोज राम ने कहा कि अधिकारी के जीवन में ट्रांसफ़र और पोस्टिंग होते रहते हैं। मैं कहीं न कहीं कोई अच्छा काम किया था, इसलिए लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। मेरे लिए नक्सली क्षेत्र में काम करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण था, मगर यहाँ के लोगों के सहयोग से मैं इमामगंज क्षेत्र को नक्सल मुक्त बनाने का हर संभव प्रयास किया और अपने प्रयास में खरा उतरा। यहाँ जब मैं लोगों से मिला जुला तो यहाँ के लोगों ने काफ़ी मान सम्मान दिया, लेकिन सरकार की नीति के अनुसार हमें तो नौकरी करना है, तो विदाई, आना जाना, ट्रांसफ़र तो लगा ही रहता है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन इमामगंज क्षेत्र वासियों को जीवन भर नहीं भूलूंगा। कार्यक्रम के मौके पर बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता एवं गणमान्य लोग मौजूद थे। विदाई समारोह में देखिए, विदाई समारोह में तो एक सैलाब उमड़ा हुआ है। आज हमारे माननीय डीएसपी साहब के विदाई समारोह को लेकर यहाँ की पूरी जनता इमामगंज की एकदम अंदर से कांप रही है, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही है, क्योंकि ये तो सरकार का नियम है कि जो आते हैं उन्हें 2 साल, साल भर, 2 साल, 3 साल पे जाना ही पड़ता है। लेकिन ये बहुत भावुक समय है अभी, और इनकी कमी हम लोगों को हमेशा कमी की, क्योंकि ये जब से आए थे तब से इन्होंने बहुत बड़े केस का उद्भेदन किया। इन्होंने बहुत ही गरीबों से डायरेक्ट इन्होंने मिलने का काम किया, जनता से डायरेक्ट जुड़ाव रखा। कोई भी यहाँ पे दलाली सिस्टम जो चलता था इमामगंज में, उसको इन्होंने समाप्त कर दिया। जो क्राइम का ग्राफ बढ़ा हुआ था उसको एकदम 0% पर लेके चले आए, और जो समस्या यहाँ पर जिस भी जनमानस की जो थी उसको एक एक करके बारी बारी से इन्होंने सुनने का काम किया, देखने का काम किया और उसको समाधान करने का काम किया। कोई भी आज तक इन पर यह आरोप नहीं लगा सकता है कि मैं डीएसपी साहब के आवास पे गया या डीएसपी साहब के ऑफिस में गया तो हमें डांट के भगा दिए, वो हमसे मिले नहीं, या हमारा समय, या हमको वो समय नहीं दिए बात करने के लिए। ऐसा एक भी पर्सन इमामगंज अनुमंडल में आपको नहीं मिलेगा, इमामगंज पुलिस अनुमंडल। आज जो इनको जो समय इनका जो आज विदाई समारोह को लेकर, इसी को लेकर के यहाँ की जनता काफ़ी भावुक है। इन्हें और अभी रहने की ज़रूरत थी, लेकिन फिर भी जैसा कि सब लोगों को मालूम हो रहा है कि जो डीएसपी साहब आ रहे हैं वो भी बहुत मैच्योर्ड हैं और बहुत सलीमतवे आदमी हैं, और इनसे हम लोग यही अपेक्षा कर रहे हैं कि जो आ रहे हैं, जो इनका सपना जो अधूरा रह गया है, हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि वो आने के बाद इनसे भी और अच्छा कुछ करके दिखाएंगे और जनता के बीच में वो डायरेक्ट जाएंगे। क्योंकि जनता के बीच में जब वो डायरेक्ट जाते हैं कोई भी पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, तो उसके अंदर की जो भावना है उसको समझते हैं, उस हिसाब से क्षेत्र में काम करते हैं। कोई भी निर्दोष फंसा नहीं और दोषी छूटा नहीं। इनके रीजन में इनकी भी एक बहुत बड़ी खूबी इनकी रही, और क्राइम का ग्रास को इन्होंने जो छोट भैया चलते थे पिस्टल लगा के, आज वो सारे लोग अंदर हैं।
और उनको बंद करने का काम किया इन्होंने। इसके लिए मैं इन्हें साधुवाद देता हूँ और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ भी रहें इससे और बेहतर करें और जनता के बीच में और जुड़ाव पैदा करें और बाल बच्चा के साथ सुखी संपन्न से अपना जीवन व्यतीत करें। देखिए, ट्रांसफर पोस्टिंग हर अधिकारी के जीवन में जो है ये सत्य है। कोई भी व्यक्ति आता है उसको स्थानांतरित होकर जाना ही पड़ता है। निश्चित तौर पे यह एक भावुक पल होता है उस अधिकारी के लिए, क्योंकि जिस जगह वो काम करता है वहाँ नए संबंध बनाता है, लोगों से जुड़ता है। उनको छोड़ के जाने की इच्छा तो नहीं होती है, लेकिन अब हम जिस कर्तव्य में है उसमें जाना ही है सभी को। तो हम भी जा रहे हैं आज, लेकिन लोगों ने यहाँ बहुत सम्मान और प्यार दिया है और मुझे लगता है कि ये इस वजह से है कि मैंने इनके दिलों में कुछ जगह बनाई है थोड़ी बहुत। हाँ, मेरे पास चुनौती थी कि एक अति नक्सल क्षेत्र प्रभावित है, वहाँ जाइए और कार्य करिए। मैंने पूरी कोशिश की कि जनता के साथ जो है एक बेहतर कनेक्शन बन सके, लोगों की समस्याओं का निदान ससमय हो सके और पुलिस की एक अच्छी छवि बनाने का मैंने भरपूर प्रयास किया और निसंदेह मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत मैं उसमें जरूर सफल भी रहा। नहीं, देखिए, मैं कोई बहुत जंग बहादुर व्यक्ति नहीं हूँ, साधारण व्यक्ति हूँ। हाँ, लेकिन है कि अगर कहीं कोई खबर मिलती है, सूचना मिलती है तो जरूर जो है उस पर कार्रवाई करने के लिए हमेशा तत्पर रहा हूँ मैं, चाहे जो भी परिस्थितियाँ हो। यही हमारा कार्य है और यही मैं करता रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। लड़ने का मैंने पहली बार इनका वीडियो देखा है कि किस टाइप से पहाड़ में लड़ाई हो रही है। मात्र एक बॉडीगार्ड और एक खुद से है और पटका पटकी करके और बिना मैंने उस पर गोली बरसाए हुए, गोली चलाए हुए उन्होंने उसको अरेस्ट किया। इतना बड़ा अरविंद भुइयाँ बताइए, जिसके नाम पर इलाका थर थर काँपता था, और उसको इन्होंने इतनी आसानी से कैसे कवर किया, इसके लिए हम लोग तो खुद सोचते हैं तो ताज्जुब खाते हैं। हालांकि मैंने सर से कहा भी कि सर इतना रिस्क कवर नहीं किया कीजिए, तो इन्होंने एक ही जवाब दिया था कि भगवान हमारे साथ है, मैं नेक काम करने चला हूँ तो मुझे कुछ नहीं होगा। आप सब जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है तो हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। अरविंद भुइयाँ मामूली कोई हस्ती नहीं था, उसके लिए अगर बिहार झारखंड दोनों कांपता था, उसको निहत्ता जाके धर लेना है। ये बहुत बड़ी इन्होंने काम किया है। ऐसा और भी कई क्रिमिनल लोग को भी इन्होंने अरेस्ट किया, उसको भी अंदर किया, जिनका कभी साम्राज्य चलता था, उनके नाम से लोग बड़े बड़े अधिकारी भी कांपते थे, उन्हें भी पकड़ के इन्होंने अंदर किया। छोटे भैया तो खैर समाप्त हो गए। सबसे पहले आपको चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं। आज डीएसपी साहब का विदाई समारोह था। इमामगंज विधानसभा के तमाम प्रतिनिधि, आम जनता, सब लोग यहाँ पर आए हुए थे और इनका जो कार्यकाल रहा है बहुत ही सराहनीय रहा है। कितना भी धन्यवाद इनको दे देंगे तो कम पड़ जाएगा। ये प्रशासन विभाग को छोड़ करके भी शिक्षा के क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, छात्र छात्राओं, नौजवान को इन्होंने बढ़ चढ़ करके इन्होंने मदद किया और शिक्षा के क्षेत्र में छोटे छोटे बच्चे को उन्होंने मार्गदर्शन दिया कि जिस क्षेत्र से आप लोग आते हैं मैं चाहता हूं कि इस क्षेत्र का नाम रोशन हो। तो इन्होंने सामाजिक न्याय को हमेशा आगे बढ़ाते रहे, कार्य को करते रहे। मैं धन्यवाद देता हूं और अभी यहाँ से इनका ट्रांसफ़र हो करके दूसरे जगह गए हैं। यहाँ की जनता में बहुत दुख है, इसलिए सबके आंखें नम है। अजय कुमार दांगे, जिला परिषद डुमरिया प्रतिनिधि। इनके द्वारा किया गया था और क्या कुछ अफसोस लग रहा है कि एक अच्छे अधिकारी आए? एक अच्छे डीएसपी साहब हम लोग के बीच आए थे और बहुत कम ही दिन में चल गए। दुख तो बहुत है, लेकिन आना जाना तो लगल ही रहता है। जिनका यहाँ पोस्टिंग होगा उनका ट्रांसफ़र होगा, कभी रिटायर भी होंगे, लेकिन सफलता इनका कदम चूमे, कल एसपी बनकर हमारे ज़िला में आवें। और इन्होंने जो इमामगंज के लिए काम किया है, लाइन ऑर्डर दुरुस्त कर दिए थे। पूरा इमामगंज जो जितना इनका क्षेत्र है डीएसपी का अंदर, मैंने रात में कोई डीएसपी साहब आप इमामगंज में नहीं सुने होंगे जाके छापा मार दिए। दिन में छापा नहीं मारते थे, रात के 12 बजे 2 बजे डीएसपी साहब फोन लगा रहे थे, अरे निकलल ला। ऐसा डीएसपी साहब तो हम पहली बार देखे जो नक्सली क्षेत्र को एकदम घर नियर घूम रहे हैं। इन्होंने जो पुलिस का पूरा ताना बाना सरकार का था उनको यूज करके
हर क्रिमिनल पर, हर चोर लफुआ पर दबाव बनाए और आज हम लोग अमन चैन से रहे। कल का होगा भविष्य जानता है। हम तो चाहेंगे कि अपने रास्ते पर आने वाले अमित बाबू को ये बतावें कि यहाँ की जनता क्या चाहती है। यहाँ कभी पेट्रोलिंग नहीं इमामगंज में होती थी, थाना लॉक हो जाती थी। इन्होंने पेट्रोलिंग चलाने का काम किए, हम दुकानदारों को सेफ्टी देने का काम किए। आधी रात को भी पेट्रोलिंग खड़ा है। हम देखते थे, मेरा घर नालंदा जिला है, वहाँ से आके यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ देखते थे पुलिस रोड पर। इमामगंज में सांझ होते ही पुलिस सबसे पहले बंद। इमामगंज में इनके नहीं रहने पर देखे कि पुलिस 12 बजे रात में, 2 बजे रात में खुद ही डीएसपी साहब होकर छापामारी कर रहे हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं। क्षेत्र में बहुत ही शांति और ऐसा ही बना रहे। मैं अवधेश प्रसाद, सीमित छड़ विक्रेता एवं सामाजिक आप लोग का कार्य करता हूँ।